आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये शहरी कौन है? उसने इंस्पेक्टर जोरा के सामने मेरा नाम लिया। तुम्हारे बेटे की जुबान पर दोबारा उसका नाम कभी ना आए, वरना मैं आपकी जमीन का कब्जा महीनों में नहीं दिनों में आपको दिलवा सकता हूं। और खान साहब, आप कैसे कब्जा छुड़वा सकते हैं? तुम चाय कॉफी पीती हो? देख लूंगी तुम्हें। गुज़श्ता रात इस इलाके में एक नौजवान की लाश मिली है, जिसकी गर्दन पर ननचक्कू के ज़रबात के निशान थे। आपका मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, हम आपसे शक व शुबह की वजह से नहीं पूछ रहे। Let him stay behind the bars. नुमान, हमारा बेटा है वो, हम ला ताल्लुक रह सकते हैं। डॉक्टर शाजिया, इज्जतदार लोग हैं हम। शहर में तुम्हारा और मेरा एक नाम है, और ये नाम बड़ी मुश्किल से कमाया है हमने। नुमान प्लीज। अगर उसने कोई जुर्म किया है, सजा भी उसे भुगतना चाहिए। क्या हक पहुंचता है उसे हमें सूली पर लटकाने का? नहीं डॉक्टर शाजिया, वो हमारे नाम को इस तरह नहीं उछाल सकता। माय गॉड, नुमान क्या कह रहे हो? लो कर लो बात। डॉक्टर साहब, इतना सा बच्चा इतना बड़ा जुर्म कर सकता है? मुहिम जोई का जुनून था उसे बुआ, इसीलिए उसने शहबाज क्लब ज्वाइन किया था। अंकल अंकल, ये शहबाज क्लब वाले शहरी भैया के लेवल के थोड़ी हैं। उन्होंने जरूर शहरी भैया को अपने मफाद के लिए आगे कर दिया होगा। तुम बीच में जरूर बोलना। चलो यहाँ से। आंटी क्यों ना बोलूं, शहरी मेरा भाई है। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं। प्लीज उसकी जमानत के लिए कुछ करो। वही उसकी जमानत का भी बंदोबस्त करेंगे जिनके साथ वो उठता बैठता है। असल बात तुम्हें बता चुका हूँ। शिराज एक बेज़र और डिसिप्लिन लड़का है। समझता हूँ यार, लेकिन कानूनी मामला इतने सिंपल नहीं होते। बहरहाल मामला मुझ तक पहुँच गया है, मैं संभाल लूँगा। वैसे ये बाय द वे, स्टूडेंट्स में शिराज की कोई मुखालफत वगैरह तो नहीं चल रही? मुमकिन है, लेकिन शिराज जैसा लड़का इस हद तक नहीं जा सकता। सर, मुमकिन है शहबाज क्लब की अच्छी शोहरत कुछ लोगों को बर्दाश्त ना हो रही हो। इस बात का भी इम्कान है। बहरहाल आप लोग ऐसे हरमों से मरूब नहीं होंगे, लेकिन बात सूरतों में आप लोग कानून की मदद भी करते हैं। बहुत सूरत में क्यों? हमने हर सूरत में कानून की मदद करने का अहद कर रखा है। मार्शल आर्ट के बुनियादी उसूलों में से एक अहम उसूल है। आप लोग मुतमईन होकर जाएं, शिराज के पेरेंट्स को भी तसल्ली दें। असल मुजरम पुलिस डिपार्टमेंट से कब तक छुप सकते हैं? ठीक है, ऑल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कॉलेज से निकाले जाने का यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हारे दूसरे साथी भी इनएक्टिव होकर बैठ जाएं। अंडरस्टैंड? यस सर। ऊपर का ऑर्डर है कि अपने साथियों को एक्टिव रखो। कॉलेज में स्ट्राइक फिर होगी। एम आई क्लियर? लेकिन सर, इसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। हाँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। सर जी, कह जो दिया है, शहरी बाबू घर पर नहीं है। अरे शहरी बाबू, अरे मुन्ने भाई जल्दी आइए। शहरी भैया आप खुश आमदेद। अली मंसूर, मैं ना कहता था शहरी भैया बिल्कुल बेकसूर है। शहरी भैया, मैंने खुद एसपी को फोन किया। मैंने कहा शहरी मेरा भाई है, उसे फौरन रिहा करो। दादा मरहूम की पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी जान पहचान है। अहमद, अरे मेरा बच्चा,
कैसा पीला जर्द हो गया। शहरी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, डॉक्टर साहब और बेगम साहिबा तुम्हारी वजह से इतने परेशान थे बेटा कि बस कुछ मत पूछो। कुछ मत बताओ बुआ, कुछ मत बताओ। मेरी वजह से यहाँ कोई परेशान नहीं होता। शहरी मेरा बच्चा, शहरी भैया 2 दिन तक किसी के हलक से पानी का घूंट तक नहीं गुजरा। बस ये पहला सेब खा रहा हूं मैं। शहरी बाबा, तुम्हें अंदाजा नहीं किस कदर परेशान थे हम। तुम्हारे पापा इतने परेशान थे। वो तो नजर आ रहा है मामा, इससे बेहतर था कि मैं लॉकअप में ही रहता। जो मुंह में आता बक देते हो। जी हाँ, मेरी हर बात बकवास होती है। कमाल है, लेवल ही नहीं है। आफरीन, आप तुम्हारी कामयाबी पर कॉन्ग्रेचुलेट कहने नहीं आ सकी थी। कामयाबी मुबारक हो। शुक्रिया, बैठिए। पुरानी बातें भूलकर हम एक बार फिर साथ चल सकती हैं। Why not? शाहरुख, अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए मिडिल क्लास स्टाइल लीडरशिप से कुछ हासिल नहीं होगा। शहर में सैकड़ों वेलफेयर इदारे मौजूद हैं, कुछ हुआ उनसे? बेगम आफरीन, ये हमें मिडिल क्लास औरतों के छोटे छोटे फजूल ये तलाक और गरीबी के मसाइल की बजाय अपर क्लास खवातीन के लिए सोचना चाहिए। अपर क्लास खवातीन बहुत मजलूम हैं, बेशुमार नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। मसलन उनके कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं। मेल शोनिज्म की वजह से वो दबाव में जिंदगी गुजार रही हैं। अगर आज हम उन्हें उस दबाव से निकालें तो कल वो हमारे लिए बेहतरीन वर्कर साबित हो सकती हैं। यूं हम इस सोशल वेलफेयर इदारे को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। फिर तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक साउंड पॉलिटिकल बुनियाद फराहम कर सकती है। आप चाहती हैं कि हम 98% खवातीन को इग्नोर करके सिर्फ 2% तबके के लिए काम करें, सिर्फ इसलिए कि वो आगे चलकर हमारी लीडरशिप को चमका सकें? तो इसमें हरज ही क्या है? हमारी अपनी भी एक क्लास है, हमें अपनी क्लास के बारे में सोचना चाहिए। माफ कीजिएगा बेगम आफरीन, आप अपनी जात के खला को पार नहीं कर सकी। तुम्हें एडवेंचरिज्म का इतना ही शौक है तो करती रहो एडवेंचर्स। ये मिडिल क्लास की खवातीन अपने रिवायती सोच के दायरे से कभी बाहर नहीं आ सकती। यहाँ बैठकर तुम कोई इनकलाब नहीं ला सकती। कोई फायदा नहीं है खामखा ओवर कॉन्फिडेंट होने का। आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी कबूल करना इतनी आसान बात नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? खासी तादाद है आपके स्टूडेंट्स की। इनमें सबसे अहम फैक्टर यह है कि सब नौजवान हैं, आग भरी होती है इस उम्र में। हमें खदशा है कि आपके स्टूडेंट्स जिनके पास जोशो खरोश के अलावा ताकत इस्तेमाल करने की साइंटिफिक टेक्निक भी है, इंतकामी जज्बे से मगलूब होकर किसी इंसान को हलाक भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग ही आसाब पर काबू पाने की दी जाती है। हम स्टूडेंट्स की जिस्मानी ही नहीं रूहानी तरबियत भी करते हैं। हमारा आर्ट ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव है। डिफेंस करते हुए इंसान ऑफेंसिव भी हो सकता है। होने को तो इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। यही कहना चाह रहे थे आप। इस कार्ड को पहचानते हैं आप? जी, कार्ड तो शहबाज क्लब का ही है। ये कार्ड हमें उस नौजवान की लाश के पास पड़ा मिला था जिसे 5 रोज कबल इस इलाके में कत्ल किया गया था। अब क्या कहेंगे आप? साहब, इस तरह का कार्ड तो कोई भी शख्स किसी जगह से ही बनवा सकता है। यह तो मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही मालूम होगा।
दौरान तफ्तीश हम इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुमकिन है आपको दोबारा जमा देनी पड़े। खुदा हाफिज। शुक्रिया। हाँ जी, एक अनदेखा अनजाना सा खौफ है जो हमें घेरे रखता है। जिंदगी पुरपेच रास्तों से अटा जंगल है। खौफ इसमें एक धुंधली बाढ़ की तरह है। ये बाढ़ रास्ता नहीं रोकती, साथ साथ चलती रहती है। लेकिन आगा जी, कभी कभी तो लगता है कि चलते चलते खौफ मेरे पांव जकड़ लेगा। चलते रहो, इस बाढ़ को भी अपने साथ चलने दो तो ये पांव नहीं जकड़ेगी। हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। उतराई सफर में कहीं नहीं। नीला फलक देख रहे हो? जी आगा जी। है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब। आप खामोश हो गए। एहसन अयाज बेग तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन ही चुका है, तो उसे किसी 5 स्टार होटल में इनवाइट कर लेते डिनर पर। घर में बुलाने की क्या जरूरत थी, जबकि शाहरुख भी उसके साथ है। खबर तुम जानते हो वो लड़की मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आफरीन आफरीन, तुम इसलिए बार बार नाकाम हो रही हो कि तुम्हें अपने लिए रास्ता बनाना नहीं आता। देखो, बाज सूरतों में रास्ता बनाने के लिए अपने मदे मुकाबिल को रास्ते से हटाना भी पड़ता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी जान, इंसानों के इस महज़ब जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून ही चलता है। क्या मतलब? मतलब ये कि एहसन अयाज बेग एक इंतहाई शरीफ आदमी है, और शराफत का दूसरा नाम है कमजोरी। हम उसे मुकम्मल एतमाद में लेकर अपने रास्ते से हटा सकते हैं, और उसके बाद मॉडल सिटी की प्लानिंग अपने हाथ में होगी। फिर क्या? फिर हमारी करोड़ों की फिगर अरबों में दाखिल हो जाएगी। इस तरह तुम्हारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। कैसे? देखो, शाहरुख को एहसन अयाज बेग के छोड़े हुए मसाइल में इस तरह उलझा दिया जाए कि उसके पास ये विमेन फोरम के बारे में सोचने के लिए वक्त ही ना हो, फुर्सत ही ना हो। उसके बाद विमेन फोरम की लीडरशिप तुम्हारे हाथ में। कैसी प्लानिंग है? गुड। अब उनको डिनर पर जरूर इनवाइट करो। देखो नहीं, हमें अपने आर्ट के जरिए अपना डिफेंस भी करना है, और इसके साथ हम कानून की मदद करना भी चाहेंगे। लेकिन दाऊदी, किसी ऑपरेशनल एक्टिविटी के दौरान नौजवानों के जोश व खरोश को कानून के दायरे में किस रखा जा सकता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मुझे दे दो। ठीक सर, हमारा जोश होश के दायरे में मुकैयद होता है। फिर भी यार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली बहुत सी एजेंसीज मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट से मदद लेती हैं। इसके लिए मुझे डिपार्टमेंटल परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगा। ये तो तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। बाइकॉट 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 हमारा मुतालबा मंजूर है, हमारा मुतालबा मंजूर है। बाइकॉट 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 बाइकॉट। सर, मुतालबात एक बहाना है, वरना ये लोग अपने मखसूस अज़ाइम पूरे करना चाहते हैं। वो जो करते हैं आप उन्हें करने दें। आप क्यों फिक्रमंद होते हैं? आप पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, आपका ये मसला नहीं है। सर, ये हमारा मसला है सर। हम कैसे इससे लाताल्लुक हो सकते हैं सर? स्टूडेंट्स की अक्सरियत कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है सर, और इस सारी फिजा को चंद मनफी अनासर के रहमो करम पे कैसे छोड़ दिया जाए सर? आप क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? सर, बहुत कुछ। मैंने और मेरे कॉलेज के दोस्तों ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम इस सारी सूरत हाल का मिलकर मुकाबला करेंगे सर।
मुझे लगता है आपको भी लीडरी का शौक हो गया है। नहीं सर, अपने लिए नहीं सर, बल्कि कॉलेज के बेहतर तालीमी माहौल के लिए हम कुछ करना चाहते हैं सर। क्या करेंगे आप? सर, हम एक एजुकेशनल ग्रुप बनाएंगे जो इन मनफी अनासर का रास्ता रोकेगा, और सर फिर ना कभी कॉलेज में स्ट्राइक होगी और ना ही किसी कमजोर स्टूडेंट को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा सर। कॉलेज इंतजामिया हालात को कंट्रोल कर सकती है, आप क्यों? सर, एजुकेशनल ग्रुप बनने से कॉलेज की इंतजामिया के लिए बहुत सी आसानियां पैदा होंगी सर। मैं मानता हूं कि आपके मकासद बहुत पॉजिटिव हैं, फिर भी मैं आपके लिए ये सब कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता। इससे तलबा में मजीद ग्रुपिंग होगी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। सर, आप हमें एक कोशिश तो करके देखने दें सर। कोशिश कर देखिए, बहरहाल एहतियात का दामन मलहूज़े खाते रहे, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आप यकीन रखें सर कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे सर। गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रोफेसर कामरान, प्रोफेसर मलिक का ख्याल है कि आपके अल्ट्रा लिबरल ख्यालात से इंस्पायर होकर आपके फिलोसफी के स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज में एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया है। क्या इस तरह आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे कामरान साहब? सर, जहां तक प्रोफेसर मलिक के इल्ज़ाम का ताल्लुक है, ये महज इल्ज़ाम है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि नोमान, शिराज और उसके चंद दोस्त मेरे फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं। सर, कॉलेज में इन्हीं लड़कों की वजह से मसला शुरू हुआ। मलिक साहब एक मिनट, मैं जी कामरान साहब, आप कुछ कह रहे थे। सर, जब आप फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो लाजमी तौर पर तलबा के फ़िक्र और शऊर की तंजीम करते हैं। जी। ये मुनज़्ज़म सोच और फ़िक्र ही है जो उनमें तख्लीकी सलाहियत बेदार करके उन्हें मुस्बत तर्ज़ अमल की तरफ माइल करती है। अगर इसे आप अल्ट्रा लिबरलिज्म कहते हैं तो मेरे ख्याल में हर तालिब इल्म को अल्ट्रा लिबरल होना चाहिए। और आपके चहेते स्टूडेंट्स ने ये जो नया एजुकेशनल ग्रुप बना रखा है, क्या मकासद है इसकी? क्या इसकी तश्कील में आपका कोई हाथ नहीं है? मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जहां तक एजुकेशनल ग्रुप का ताल्लुक है तो ये कोई ग्रुप नहीं, ये कॉलेज में मनफी सियासत को काउंटर करने की एक काविश है। देखिए कामरान साहब, असूली तौर पर तो आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन इस नए ग्रुप की वजह से कॉलेज का तालीमी मयार मजीद गिर सकता है। प्रोफेसर हारून, आप कौन से तालीमी मयार की बात करते हैं? उस तालीमी मयार की जिसे हमारे मुल्क की हर सियासी पार्टी ने अपने मखसूस मफादात हासिल करने के लिए इस हद तक गिरा दिया है कि अब हमारा आज का तालिब इल्म अपनी पहचान तक खो चुका है, और कॉलेज में एक मखसूस सियासी पार्टी के परवरदा स्टूडेंट्स की सरपरस्ती कौन करता है ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कामरान साहब, आप अब जज्बाती हो रहे हैं। टेक इट इजी प्लीज। आई एम सॉरी सर, सच्चाई तल्ख होती है, और ये सच्चाई है कि कॉलेज में एजुकेशनल ग्रुप ही वाहिद ऐसी तंजीम है जिसे तलबा ने तालीमी मफाद के लिए तश्कील दिया है। सर, स्टूडेंट्स में इस नए ग्रुप की वजह से क्लैश भी हो सकता है।
देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर कामरान का मौकिफ दुरुस्त है। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रोफेसर कामरान के स्टूडेंट्स ने हमारे इस कॉलेज में पहली मर्तबा एक पॉजिटिव मिसाल कायम की है। वेल, आई एम वेरी हैप्पी। भाई खाबर साहब, आपने तो कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर दिया। हालांकि मैं परहेजी खाना खाता हूं। जनाब, हमें मालूम था कि मिस शाहरुख आपके साथ आ रही हैं। आपका अपना घर है, आप कुछ लेना प्लीज। आप तकल्लुफ कर रही हैं। नहीं जी, मैं तकल्लुफ बिल्कुल नहीं कर रही। तकल्लुफ की गुंजाइश वहां कब रहती है जहां खावर खान साहब जैसा मेजबान मौजूद हो। बेगम आफरीन, विमेन फोरम में आपका और शाहरुख का साथ कैसे जा रहा है? भाई ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। अरे नहीं एहसन साहब, बात दरअसल ये है कि आफरीन ने तो कभी इलेक्शन को सीरियसली लिया ही नहीं। और आफरीन ना सही, शाहरुख सही, अब तो घर की बात है। जी हाँ, घर ही की बात है। मैं तो अब भी शाहरुख के साथ कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ, लेकिन क्या? इनका मतलब ये है कि इंतखाबात भी तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। विमेन फोरम ने शाहरुख का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त किया है। असल में शाहरुख है ही मुंतखब होने के लायक। हेलो, हाँ दाऊदी बोल रहा हूँ, शाहरुख से बात कराइए। जी वो तो खावर साहब के घर डिनर पर गई हुई हैं। जी अच्छा, वो ऐसे क्या है, दाऊदी का फोन आया था। आंटी और अंकल को परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है? क्या जरूरत थी इस नए एडवेंचरिज्म में पढ़ने की? कैसा एडवेंचरिज्म? कभी हवालात में पहुंचे हुए होते हो, कभी कॉलेज में लीडर बने हुए होते हो। मत करो ये नसीहतें। क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? जो जी में आएगा करूंगा। देखो शहरी प्लीज, क्या मिलता है तुम्हें सबके दिल दुखाकर? मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, और यहां मेरी वजह से किसी का दिल दुखता भी नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आंटी और अंकल को परेशान ही देख सकती। उस दिन हॉस्टल आकर क्या हरकत की थी तुमने? तुम्हें ढूंढने गया था, अपने लिए नहीं, अंकल बेहजाद के लिए। उससे पहले की बात कर रही हूं मैं, जिस दिन एक लाइन का रुक्का छोड़ा थे, गलती से आ गया, अब कभी नहीं आऊंगा। यह सब लिखने का क्या मतलब था? कुछ मतलब नहीं था। अहमक हूं मैं, गलती की थी मैंने। और वैसे भी तुम्हें किसी की क्या परवाह हो सकती है? परवाह है, बहुत परवाह है। खबरदार जो तुमने ये मजनू बनने की कोशिश की। तुम मेरे दोस्त हो। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, यही ना? देखो शहरी, ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा फराजी? मुन्ने भाई तुम, शहरी कहाँ चला गया? ओहो,
उसका तो दिमाग चल गया है, उसे मालूम ही नहीं कि आप चीज क्या है। दफा करें उसे आप, अपना हाल दिल इस फिदवी से कहें। मुन्ने भाई, कोई बात भाई छोड़ के भी कह दिया करो। सारी दुनिया मुझे भाई कहे, लेकिन एक शख्सियत भाई न कहे। वो कौन सी शख्सियत है मुन्ने भाई? छोड़ मेरा नाक, ये मोम का थोड़ी है। अपने नाक की हिफाजत करना मुझे आता है। फरा जी, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, मनी नो प्रॉब्लम। बाय द वे, कितनी दौलत के मालिक हैं आप? ओ दौलत। उधर खैरपुर में दादा मरहूम ने काफी सारी जायदाद छोड़ी है। अच्छा जी। और वहां तो लड़कियां मेरी दौलत और पोजीशन देखकर मेरे पीछे पीछे आती थी, पर मैंने कभी लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि दौलत और पोजीशन को जाहिर करना मेरी आदत ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक जी। फरा जी, जी मुझे समझने की कोशिश करें ना। वक्त हुआ ना तो आपको तो जरूर समझूंगी। वैसे चांस है ना? अरे चाय, अरे तुझे तो मैं दिलाती हूँ चांस, कम वक्त मारे कर लो बात। अरे ये बच्ची को तंग करता है, अपना लेवल ही नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। जिस वक्त गांव में जमीन बेचकर तुमने शहर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, उस वक्त से वालिद साहब मरहूम के 4 मुरब्बों का मसला हमारे दरमियान चल रहा है। मुस्तहसन, तुम शायद भूल रहे हो, वो 4 मुरब्बे मेरी वालदा मरहूमा को अपने मैके की तरफ से मिले थे, जो बाद में बेइनाम कर दिए गए थे। ठीक है, हमारी माएं अलग सही, लेकिन हम दोनों एक बाप की औलाद हैं, और वालिद साहब ने सारी जमीन बराबर तकसीम की थी। आपके जायदाद का तनाजा लेकर बैठ गए। ऐसे भाई से हम हिसाब किताब करते कोई अच्छे लगते? हिसाब किताब कौन कर रहा है? मैं तो अपना हक मांग रहा हूं। एहसन बेग, एक फैसला और भी तो वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में किया था। हाँ हाँ हाँ, इस मौजू में फिर कभी बात होगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ करने क्या आए हो? इस मौजू पर भी बाद में बात हो सकती है। अंकल, आप और अब्बू एक दूसरे को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? अगर कोई मसला है तो उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? बेटा, हर मसला आसानी से हल नहीं होता। मैं समझी नहीं। बेटा, तुम्हारे अंकल को मामला उलझाने का बहुत शौक है, वरना हम भाइयों में ऐसा कोई मसला नहीं। आप दोनों से तो हमारी बेटी शाहरुख ज्यादा मामला फहम है। अच्छा, अब हमें इजाजत। बेटा, मैं यारों के साथ गाड़ी में बैठूंगा। शाहरुख, मुझे अपने साथ गाड़ी में सैर कराओगी ना? मुझे सैर कराओगी ना? हाँ 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 हाँ, जरूर। चलो। इस दौरान आप लोग वो बातें भी कर सकते हैं जिन्हें मेरी मौजूदगी में अवॉइड किया जा रहा है। चलो Middle kick. No! Turn! Kill! Stop! Kill! Change. Haruko! Kill! No! Kill! Turn! Kill! Stop! Kill! Change. Haruko! Kill! Front kick. No! Kill! Turn! Kill! Stop! Kill! Change. Haruko! Kill! No! Kill! Turn! Kill! Stop! Kill! Haruko! Kill! Hello! Kill!
सब काम आपकी हदायत के मुताबिक चल रहा है, फिर आपने यहाँ आने की जहमत कैसे गवारा की? ये ब्रीफ केस तुम्हें इस आदमी को इस एड्रेस पर पहुंचाना है। पहुंच जाएगा। तुम जानते हो शहर की 3 एजेंसियां तुम्हारे नाम से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हैं। इस मर्तबा तुम्हें इंतहाई एहतियात से काम लेना है और वापसी पर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना है। ठीक। White gold. I would be the future king of this city. यार आज तो एग्जाम भी सर पे आ गया। यार शायरी इस दफा बड़ी जबरदस्त तैयारी जा रही है। जबरदस्त क्या है यार, बस ऐसे ही है। लगता है प्रोफेसर साहब ने कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिया। नहीं, सबको ही पढ़ाया, मुझे अकेले को तो नहीं पढ़ाया। शिराज भाई, एजुकेशनल ग्रुप की वजह से काफी फर्क पड़ा है। लड़के स्टडीज में सीरियस नजर आते हैं। ये बात हमें एग्जाम के रिजल्ट से साबित करना है। जबानी जमा करके कुछ नहीं होता। यार इम्तिहान का बाइकाट होगा कैसे? जिस तरह भी हो, हमें केकेजे की तरफ से यही ऑर्डर मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? इसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। अबू मैं आप? जी मैं खैरियत तो है? जी वो मैं जरा जल्दी में थी। अबू ने कहा था वो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, उनका अभी टेलीफोन आया था। वो कह रहे थे कि वो बस अभी आने वाले हैं। आप तशरीफ रखिए, बैठिए। नहीं शुक्रिया जी, मुझे कहीं पहुंचना है। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आपको जाना कहाँ है? यही ब्लू एरिया तक। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन वो... अरे कमाल करती हैं आप भी। आइए आइए, तकल्लुफ मत कीजिए, आइए। कहीं से भी आ रहा हूं, लेकिन ये लहजा है बात करने का। और अब तुम मुझसे मेरी कारोबारी मसरूफियात के बारे में भी पूछोगी? शाहरुख के साथ घूमना फिरना भी कारोबारी मसरूफियात में शामिल है। उस दिन भी तुमने उसको डिनर पे इनवाइट किया था। इन ओछे हरकत का मतलब क्या है? शक करती हो तुम मुझ पर? कुछ भी नहीं, थोड़ी दूर उसे गाड़ी में लिफ्ट दी थी मैंने। सीधी तरह से मान क्यों नहीं लेते कि मुझसे उगता चुके हो और मेरी जगह पर शाहरुख को लाना चाहते हो? होश में हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? सारी प्लानिंग मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं और ये सब कुछ उसी प्लानिंग का हिस्सा है। मैं किसी प्लानिंग में हिस्सेदार नहीं हूं। मैं एक औरत हूं और अपनी जगह पर किसी दूसरी औरत का साया तक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और शाहरुख को तो कभी भी नहीं। अभी तो इलेक्शन की शिकस्त का जख्म ताजा है। मैं मजीद बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम इंतहाई कमजोर और सतही औरत हो।
जिस जगह पर खड़े होकर तुम चीख रहे हो मेरा घर है ये। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ। गले से लगाकर रखो अपने इस घर को। जा रहा हूं मैं, और आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारी सूरत से भी बेजार हूं। मेरी तरफ से जाओ जहन्नुम में। असाउंड सर। बहुत ज्यादती हुई सर। कैसी जाती? सर हमारी गली में बहुत शरीफ रिटायर्ड स्कूल मास्टर रहते हैं उबैद साहब। सर कुछ गुंडे जबरदस्ती उनके मकान से सामान उठा उठाकर बाहर फेंक रहे सर। सर हमें इसी वक्त इनकी मदद ली जाना चाहिए। शाहजम तुम पुलिस को लेकर पहुंचो। चलो रुफिया। राइट सर। जल्दी करो, जल्दी करो। ओए, क्या हो रहा है? नजर नहीं आता क्या हो रहा है? देखते जाओ। इन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है हमारे मकान पे। किस कानून के तहत ये सामान बाहर फेंक रहे हो तुम लोग? ओहो, अब तुम बाऊ टाइप छोकरे हमें कानून भी पढ़ाओगे? शरीफ, इन्हें जरा थोड़ा सा कानून तो पढ़ा दो। भाई साहब जरा एक बात सुनो। कोई मुश्किल काम पड़ गया मुन्ने भाई से। कमाल है अपना लेवल। ये क्या कमाल है अपना लेवल ही नहीं है। हेलो शाहरुख, जो खेल तुमने शुरू किया है उस खेल में अनाड़ी हो तुम। तुम से बात करें, आपका मसला क्या है? बहुत खूब, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सुनो, अगर आइंदा तुम खावर खान से मिली तो मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगी। ओह माय गॉड, इस औरत का दिमाग इस हद तक खराब हो चुका है। शेरी बेटा, इम्तिहानों की तैयारी कैसी हो रही है बेटा? बहुत अच्छी मामा। इंशाल्लाह इस दफा पेपर बहुत अच्छे होंगे। मामा मुझे लाइब्रेरी जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नोमान, आपने शेरी को देखा? पहली बार उसके हाथ में किताबें देख रहा हूं। You should have encouraged him, नोमान। मुझे तो नहीं लगता कि वो पढ़ भी रहा है। वो क्यों?
प्रिंसिपल का फोन आया था। साहबजादे कॉलेज में लीडरी कर रहे हैं। बदगुमानी है आपकी। वो रात को देर तक स्टडी करता है, आपने कभी देखा हो तो मालूम हो। और वो मार्शल आर्ट, लीडरी, कम ऑन, हाउ कैन आई बिलीव दैट? डॉक्टर साहब, मुन्ने भाई कल से गायब हैं, आपको बताकर तो नहीं गए? नहीं तो कहाँ जा सकते हैं? मुन्ने भाई तो ऐसे ही हैं, कहीं खैरपुर तो नहीं चले गए? ओहो बुआ, कहाँ जा सकते हैं? ठहर गया होगा अपने किसी दोस्त के पास। एक्सक्यूज मी। जी, डॉक्टर नोमान है। मुन्ने भाई हमारे कब्जे में है। व्हाट नॉनसेंस? कौन है आप लोग? अभी नहीं बताया जा सकता। कौन था? मुन्ने भाई को किसी ने अगवा कर लिया। मुन्ने भाई को? वो किस लिए? नहीं मालूम। या आखिर वो लोग चाहते क्या? हेलो कर लो बात। डॉक्टर साहब, ये मुसलमानों के मुल्क में क्या हो रहा है? तावान का मुतालबा करेंगे और क्या। उन्हें मालूम हो गया होगा कि मुन्ने भाई डॉक्टर साहब का अजीज है। तुम चुप करो, ये तो कुछ और ही मामला लगता है। वो बेचारा तो पहले ही बेसहारा है। अगवा करने वालों पे अल्लाह की मार। कमबख्ती मारे ऐसे मासूम लोगों को भी नहीं छोड़ते। पुलिस में रिपोर्ट करवा दे। वो पहले पता तो चलेगा कि मामला क्या है।